हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं बीके रमेश आनंदवानी, एनएलपी कोच एंड चेंज मेकर। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जो एनएलपी से ही है। उसका नाम है RAS और इसका फुल फॉर्म है रेटिकुलर एक्टिवेट सिस्टम। ये इसे एनएलपी में और मेडिकल लैंग्वेज में भी RAS से जानते हैं। रेटिकुलर एक्टिवेट सिस्टम ये हमारे ब्रेन का एक हिस्सा है और ये किस तरह से काम करता है और इससे हमें क्या बेनिफिट हो सकता है, आज इसी पे चर्चा करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा ताकि आप इसे समझ पाएँ और अप्लाई कर पाएँ। तो ये जो हमारे ब्रेन का एक हिस्सा है RAS, ये जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप सड़क पे चले जा रहे हैं, वहाँ पर हज़ारों लोग हैं, कोई आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन उनके लिए आपके कोई थॉट क्रिएट नहीं होंगे। ब्रेन में उनके लिए कुछ भी नहीं चलेगा क्योंकि आंखें उन्हें देख रही है लेकिन ब्रेन उस पर कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन कोई एक व्यक्ति जिसे आप थोड़ा बहुत भी जानते हैं वो आपको दिखाई दे जाए तो तुरंत आपकी जैसे ही नज़र गई, आपका ब्रेन ने उसका जो पिक्चर उसकी बनी हुई है आपके ब्रेन में, उसने उसे पहचाना। आप उसे आवाज़ देंगे, उससे बात करेंगे। तो हज़ारों की भीड़ है लेकिन आप उस एक व्यक्ति से बात करेंगे क्योंकि उसका जो पिक्चर है वो आपके ब्रेन में है और उस समय आपका रेटिकुलर एक्टिवेट सिस्टम ऑन हो गया। इसे एक दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं जो कि आसान होगा। मान लो आप रोज़ सुबह 7 बजे उठते हैं और आपको कल यानी एक दिन बाद कोई इम्पोर्टेंट काम है, आपको फ़्लाइट पकड़नी है या ट्रेन पकड़नी है और उसके लिए आपको 5 बजे उठना है क्योंकि 6 बजे की आपकी ट्रेन है या फ़्लाइट है, जो भी है। तो आप सोचते हैं कि मैं 5 बजे उठूँगा कल, और ये आप सोच के सिर्फ सो जाइए कि मुझे कल 5 बजे उठना है। अगर आप कोई भी अलार्म नहीं लगाएंगे, किसी से भी नहीं कहेंगे कि मुझे उठा देना, तब भी आप 5 बजे उठ जाएंगे क्योंकि वो जो काम आप करने जा रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है और ये आपके ब्रेन में AS ने जान लिया, ARS ने जान लिया, रेटिकुलर एक्टिवेट सिस्टम ने जान लिया। तो वो क्या करेगा, वो आपको 5 बजे उठा देगा। ठीक वैसे ही कोई भी प्रोग्रामिंग उसकी हो गई, जैसे वो एक्टिव हो गया किसी एक काम के लिए। जैसे मान लो कि आप लाइफ में जो भी करना चाहते हैं उसके लिए अगर आपका इंटेंशन और इंटेंसिटी बहुत क्लियर है कि मुझे ये काम करना ही है, तो ये थॉट क्रिएट करते करते अगर आप के ये रेटिकुलर एक्टिवेट सिस्टम में चला गया और वो ऑन हो गया तो आप देखेंगे कि एक चमत्कार होगा। वो काम अपने आप हो जाएगा। उसके लिए आपने भले बरसों से मेहनत कर रहे होंगे, नहीं हो रहा होगा, लेकिन वो RAS जैसे ही एक्टिव होगा वो काम हो जाएगा। इसके बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट हैं। अब ये आम तौर पर एक्टिव नहीं रहता है क्योंकि हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट होते हैं। हम 1 मिनट में 30 थॉट क्रिएट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम पूरे दिन में 40 से 50 हज़ार थॉट क्रिएट कर लेते हैं। उसमें रात को उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन नॉर्मली हम इतने 40-50 हज़ार थॉट क्रिएट कर लेते हैं। तो उसमें से कुछ ही थॉट ऐसे होते हैं जो वहाँ तक पहुँचते हैं और वो इतने अगर इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए तो वो एक्टिव नहीं होगा। आपका जो RAS है वो एक्टिव नहीं होगा और वो अगर नहीं होगा तो आपका वो काम नहीं होगा। तो आप अपनी लाइफ में जो भी चाहते हैं उसके लिए आपकी इंटेंशन इतनी क्लियर होनी चाहिए कि ये मुझे करना ही है और इंटेंसिटी भी उतनी क्लियर होनी चाहिए। अब सवाल ये है कि उसको अगर हम एक्टिव करना चाहें तो कैसे करें। तो NLP के मेरी वर्कशॉप में ये एक सब्जेक्ट आता ही है कि उसे कैसे एक्टिव करना है। फिर भी यहाँ मैं बता देता हूँ। जैसे आप सुबह उठते हैं, उस समय सबकॉन्शियस माइंड आपका एक्टिव होता है। उस समय आप किसी चीज़ के बारे में अगर सोच रहे हैं कि मुझे ये मतलब चाहिए, ये मुझे अचीव करना है, कोई भी पोजीशन हो, पैसा हो, कोई भी चीज़ हो, तो उसके बारे में आप पहले 10 मिनट जैसे ही सुबह उठते हैं उसका एक विज़न बनाएं, उसको विजुअलाइज करें, आप अपने आप को वहाँ पर देखें। तो ये अगर आप 21 दिन करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। दूसरा, आप जब रात को सोते हैं, सोते समय 3 अवस्थाएं होती हैं हमारी। एक
जब हम बेड पे जाते हैं सोने के लिए, लेकिन अभी हमें नींद नहीं आई है। दूसरी एक अवस्था है कि हमें नींद आ गई, पूरी तरह से हम सो गए। इन दोनों के बीच में एक तीसरी अवस्था है जब हमें नींद आने लगती है, मतलब हम सोए नहीं हैं और पूरी तरह से जाग भी नहीं रहे हैं। ये जो अवस्था है, उस समय हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो सो जाता है और सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। तो उस वक्त अगर कोई थॉट उसमें चला गया सबकॉन्शियस माइंड में, तो वो होने लगेगा, वो डायरेक्ट रेटिकुलर एक्टिवेट सिस्टम ऑन हो जाएगा। तो आप एक काम कर सकते हैं, सीधे लेटकर, जैसे सीधे लेटना है, हाथ ऐसे रखने हैं दोनों ऐसे, और आपको 10-15 मिनट मेडिटेशन करना है। योग निंद्रा एक मेडिटेशन आता है, मेरे भी चैनल पे एक दूसरा चैनल है, उस पर योग निंद्रा की कमेंट्री है और बहुत सारी कमेंट्री योग निंद्रा की यूट्यूब पर अवेलेबल है। आप योग निंद्रा करके सोएं, उसमें आप पूरी बॉडी को देखते हैं, आपकी आंखें बंद होती है लेकिन आप अपने मन से पूरी बॉडी को देखते हैं, और उसकी कमेंट्री ऐसी होती है योग निंद्रा की, आपने सुना होगा। तो वो योग निंद्रा करके सोएं, और आप जैसे ही पूरी बॉडी को विजुअलाइज कर रहे हैं, जैसे हाथ पैर सबको देखते हैं, लास्ट में आप ब्रेन पर आ जाएं और देखें कि कोई भी एक थॉट है जो आप लाइफ में चाहते हैं, उसको बार बार विजुअलाइज करें, अपने आप को उस पोजीशन पे देखें, और इस तरह से आप फाइनली जब सोने लगे तो उसी थॉट के साथ आप सो जाएं। तो इसका बहुत ही अच्छा एक रिज़ल्ट मिलेगा आपको 21 दिन में ही। सुबह उठ के और रात को सोते समय 2 बार आपको ये करना है, 21 दिन करना है। बाकी ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि ये रेटिकुलर एक्टिवेट सिस्टम किस तरह से काम करता है और कितने अच्छे उसके रिज़ल्ट हैं, ये मैं अपने NLP के उसमें बताता ही हूँ। तो अगर आप लोग NLP के नेक्स्ट वर्कशॉप में जुड़ते हैं, जो 23 से 29 जनवरी आ रहा है, तो आपको ये डिटेल में सब कुछ मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आप इस चैनल को देखते रहें, मैं ऐसे ही टॉपिक लेके आता रहता हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जितने ही लाइक मिलते हैं तो यूट्यूब उसे प्रमोट करता है और वो काफ़ी लोगों तक पहुँचते हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक अच्छे टॉपिक के साथ, ऐसे ही एक NLP के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।